हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका टीचर काशिफ खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल काशिफ सर एकेडमी। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने अपना अगला टॉपिक, जो कि आज हम लोग कंप्लीट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सो लेट्स क्विकली बिगिन द सेशन। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की अगर हम बात करते हैं, या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की अगर हम बात करते हैं, तो ये होता किस वजह से है? चेंज इन प्राइसेस की वजह से। किस वजह से होता है? चेंज इन प्राइसेस। जब प्राइसेस हमारे कम होते हैं, ठीक है, जब प्राइस हमारे कम होते हैं या प्राइस हमारे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, उसको हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की कैटेगरी में लाते हैं। अब चेंज इन प्राइस की वजह से हमारी दो कंडीशन क्रिएट होती है। एक कंडीशन होती है एक्सपेंशन इन डिमांड की, ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमारी होती है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की, ठीक है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये दो टॉपिक हम लोग जो है वो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में पढ़ेंगे। तो इसको ध्यान में एकदम बसा लीजिए कि अगर हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं, तो प्राइस जो है वो हमारा मेन फैक्टर होगा जो कि हमारे डिमांड को अफेक्ट करेगा। मतलब प्राइस के कम होने से जो है वो डिमांड हमारी बढ़ रही है, ठीक है, या प्राइस के बढ़ने से जो डिमांड है हमारी वो कम हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा किस में आएगा? हमारा ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में आएगा, ठीक है। अब प्राइस के कम होने की वजह से अगर हमारी डिमांड बढ़ती है तो उसको हम एक्सपेंशन इन डिमांड बोलेंगे, ठीक है। और अगर प्राइस के हमारे बढ़ने से, अगर बढ़ने से हमारे जो है वो डिमांड हमारी कम होती है, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसको ग्राफ और टेबल के हेल्प से इसको समझेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर इसको समझने के लिए मैंने ये दो टेबल बनाई है। किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का हम एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। हम यहां पर राइस का एग्जांपल ले लेते हैं सपोज, ठीक है। फूड ग्रेन का एग्जांपल यहां पर हम ले लेते हैं। अब जब प्राइस जो है वो 15 रुपीज, प्राइस जो है वो हमारा रुपीज में है, ठीक है, दोनों साइड हमारा ये रुपीज में है। मैंने कुछ चीजें मैं छोड़ देता हूं ताकि वो मैं एक्सप्लेन करते वक्त आपके सामने बोर्ड पे लिखूं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। तो जब प्राइस हमारा 15 रुपीज है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है 2 kg। और जब प्राइस हमारा कम हो रहा है, यहां प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कितनी हो रही है? क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ के 5 kg हो रही है, ठीक है। तो एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब क्या हो गया कि प्राइस के कम होने की वजह से जो हमारी डिमांड जो है वो बढ़ रही है, उसको हम एक्सपेंशन इन डिमांड बोलेंगे। अब इसका ग्राफ समझ लेते हैं। मैं फ्री हैंड ग्राफ बना करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं। एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया है? एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया है क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया है प्राइस, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस। अब इसको समझ लें आप लोग। अब जब प्राइस हमारा 15 रुपीज है तो डिमांड हमारी कितनी है? डिमांड हमारी है 2 kg, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब जब प्राइस हमारा और कम हो रहा है, 15 से 10 रुपीज हो रहा है, तो डिमांड हमारी कितनी हो रही है? डिमांड हमारी जो है वो बढ़ करके 5 kg पे जा रही है, ये वाला पॉइंट। तो मतलब प्राइस हमारा यहां कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो डिमांड का जो मूवमेंट होगा हमारा, ये डिमांड कर्व हो गई हमारी, ठीक है, और इसका जो मूवमेंट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। मतलब कि हमारी डिमांड जो है वो बढ़ रही है क्योंकि प्राइस हमारा कम हो रहा है। प्राइस इज द मेन फैक्टर जो हमारी डिमांड को एक्सपैंड कर रहा है, इसलिए इसको हम एक्सपेंशन इन डिमांड बोलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन पे, जो कि इसका जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। उसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करने के लिए मैं अलग से ग्राफ बना रहा हूं ताकि आपको वो डिटेल में समझ में आ जाए। इसका भी एग्जैक्टली हम ग्राफ बनाते हैं छोटा सा, ठीक है, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ राइस, यहाँ पर हमने जो है वो क्वांटिटीज ले ली, यहाँ पर हमने ले लिया 3 kg, यहाँ पर हमने 1 kg से स्टार्ट किया, ठीक है, 1 kg, फिर 2 kg, यहाँ पर रख लिया हमने 3 kg, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ले लिया, सपोज हम प्राइस यहाँ पे 10 से शुरू करते हैं, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। यहाँ पर और डिटेल में हमने प्राइस ले लिया, ठीक। अब देखते हैं जब प्राइस हमारा 20 रुपीज है, ठीक है, प्राइस हमारा जब 20 रुपीज है तो डिमांड कितनी है हमारी, जब प्राइस हमारा 20 रुपीज है तो डिमांड हमारा है 3 kg, ठीक है। ये पॉइंट हमारा बन के तैयार हो गया। अब क्या हो रहा है, प्राइस यहां पर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, प्राइस हमारा बढ़ रहा है। जब प्राइस बढ़ के हमारा कहां पहुंचा, प्राइस बढ़ के हमारा सीधे 50 रुपीज से पहुंचा, तो हमारी डिमांड कितनी हो गई, 1 kg हो गई, ठीक। अब ये डिमांड कर्व जो है वो हमारी क्या शो कर रही है, ये डिमांड कर्व हमारी कॉन्ट्रैक्शन शो कर रही है। अब आपका सबसे पहले सवाल होगा बच्चों कि सर इधर एक्सपेंशन शो कर रहा था तो हमारी एरो नीचे क्यों जा रही है, और इधर कॉन्ट्रैक्शन शो हो रहा है तो हमारी एरो ऊपर क्यों जा रही है। तो वो इसलिए कि एक्सपेंशन में हमारी डिमांड बढ़ रही है, एक्सपेंशन में हमारी डिमांड बढ़ रही है, और कॉन्ट्रैक्शन में हमारी डिमांड कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन में हमारी डिमांड कम हो रही है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड हमारी कम हो रही है, 3 से 1 पे जा रही है, ठीक है। इसलिए एरो का डायरेक्शन अपवर्ड होगा कॉन्ट्रैक्शन में, और एरो का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा एक्सपेंशन में। क्लियर है बच्चों, आपके सामने बोर्ड पे है, ठीक है। इसको समझने के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।